नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज एक नई और एक ख़ास वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो है कि मरने के बाद सबको क्यों अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो प्रिय दर्शकों, मृत्यु के बाद इन 3 कारणों से सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इन 3 कारणों को जानने के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु या पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी इसे जन्म ही चक्र कहते हैं। जन्म मरण के इस चक्कर में व्यक्ति अपने कर्मों और चित्त की दशा अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है और पुनः नीचे गिरने लगता है। यह कर्म तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। कई बार परिस्थितियां बदल जाती है। आओ जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कि मरने के बाद क्यों नहीं सबको अकेला छोड़ा जाता। पहला नंबर, सूर्यास्त के बाद हुई मृत्यु तो हिंदू धर्म के अनुसार सबको जलाया नहीं जाता है। इस दौरान सबको रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन ही किया जाता है। यदि रात में ही सबको जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर, दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं। 2 नंबर, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में सबको नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबके पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मौत हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है, परंतु इसका समाधान भी है। मृतक के साथ आटे, बेसन या कुश से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी सब की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। तीसरा नंबर, यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं होकर कहीं दूर है तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबके पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां, अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाले प्राणी या पशु आकर सबको खा सकता है। इसीलिए वहाँ कोई न कोई व्यक्ति बैठकर सबकी रखवाली करता है। रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। सबको इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिया जाए तो उसका मन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा समृद्धिवान या चेतनावान ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। यह भी माना जाता है कि यदि ज़्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियाँ भी भिन भिनाने लगती है। इसलिए वहाँ इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि सबको अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता रहता है। सबके आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहाँ दूर दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी यह कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे
रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में है तो उसे अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहाँ से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है, आप फिर से किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। यह कर्म चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता या कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी एक कम में आत्मा एक शरीर छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। यह सबसे कम समयावधि है। सबसे ज़्यादा समयावधि है 30 सेकंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवा साल। इससे ज़्यादा जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती रहती है। स्वर्गलोक चली जाती है, पितरलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।